अगर 5 साल का सरकार बनता तो 20 लाख नौकरी देगा, 20 लाख नौकरी देगा, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। पूरा पूर्ण विश्वास है कि देंगे, तेजस्वी भैया जॉब देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जमानत जब्त हो जाएगा, राजीव प्रताप रूडी का जमानत जब्त हो जाएगा। 4 लाख वोटों से रोहिणी दीदी जीत रही है। रोहिणी आचार्य द एजुकेटेड डॉक्टर, इतनी पढ़ी लिखी आदमी इतना छोटी सी भूल नहीं कर सकती। ये डर चुके हैं, ये एनडीए के लोग डर चुके हैं और ये जान गए हैं कि छपरा से मैं चुनाव पूरी तरह हार रहा हूँ, इसलिए रंग बिरंग का जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और कोई बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आरजेडी के रोहिणी डॉक्टर जैसा कोई कैंडिडेट है क्या? कहीं जाके देखिए, एनडीए में कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कि खुद वो एजुकेटेड है, उसके बाद त्यागी बेटी है। ऐसा तो बेटी हमने देखबे नहीं किया अपना इतना उम्र में। त्यागी बेटी है, इसलिए चुपचाप वो लोग अपना अपना जगह पर चल जाएं और रोहिणी का क्लियर जीत है, सुनिश्चित है। वो त्यागी बेटी है, त्यागी बेटी के नाम पे आप लोग समर्थन कर रहे हैं या फिर? हम लोग पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि इस देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जो 15% लोगों की बात करने वाला, और एक विचारधारा जो 85% बात करने वाला। और यहाँ पर एक गोलवलकर और आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी है, जो राजीव प्रताप रूडी हैं, और एक विचारधारा उसकी हम पर कहता है परिवारवाद, और उसकी बेटी और उसके नेता चुनाव लड़ रहे हैं अकलियत, जो जुबानों के जुबान, जो दलित शोषित पीड़ित की बात करने वाला। और सबसे बढ़कर जेपी आंदोलन, सन 72 के आंदोलन के हुंकार और टम्पार के संस्थापक और जेपी आंदोलन के गढ़ से निकला हुआ माननीय श्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी चुनाव लड़ रही है। और एक धारा वैसा लड़ रहा है कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ये आरएसएस भाजपा गुलबर्कर की पार्टी है, आरएसएस की पार्टी है, जिन्होंने बापू को, नाथूराम गोडसे को बापू को गोली मारने का काम किया और गांधी को गोली मारने का काम किया। और एक पार्टी वैसे है जो भारत के संविधान में विश्वास करने वाला, लोहिया के विचारधारा पर चलने वाला और देश के संविधान में विचार करने वाला लोग है। मेरा कहना है ये लड़ाई अब चले गए हाई कोर्ट इसलिए चले गए हैं कि वो समझ गए हैं कि जनता का जनादेश राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में नहीं जा रहा है। जनता का जनादेश डॉक्टर रोहिणी आचार्य के पक्ष में जा रहा है। इसलिए जनता के जनादेश के भय से वो जनता के बीच में नहीं जाकर कोर्ट में शरण लिए हैं। ये सब चलने वाला नहीं है। इस भारत की जनता महान है। सर, जिस तरह से अभी सारण में जो हवा चल रही है, क्या लग रहा है कि उससे राजीव प्रताप रूडी कहीं डरे हुए तो नहीं है, जिसके कारण उन्हें कोर्ट जाना पड़ गया? राजीव प्रताप रूडी जी, हमने आज से 20 दिन पहले बोला था 4 लाख वोट से उभारेंगे। सच्चाई है कि 4 लाख वोट से हारेंगे। आज तक जमीनी लोग से भेंट नहीं हुआ था, इस बार जमीनी लोग से भेंट हुआ है। जो गरीब गुरबा के हाथ दौड़ने वाला, नीमक रोटी खाने वाला का लोग से इस बार भेंट हुआ है। उनको हार का डर से छटपटाहट नहीं होता है। जब प्राण जाने लगता है, आदमी मरता है तो छटपटाहट होता है। हार का डर से छटपटाहट है। तो कभी हाई कोर्ट जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कभी हलवा बनाएंगे, कभी जिलेबी बनाएंगे। बनाने से काम चलने वाला नहीं है, पूरा एक तरफा है। और सारण का लोग, छपरा का लोग, खास करके उनका कैडर वोट, जिसको कैडर कहते हैं, कैडर किसे कहते हैं आप खुद समझो। वो लोग भी तेजस्वी नौकरी दिया है, तेजस्वी रोजगार दिया है। रोजगार का नाम तेजस्वी सब पे भारी पड़ रहा है। एक तेजस्वी पूरा इंडिया पे भारी, पूरे भारत पे भारी। तेजस्वी का ही 17 महीना पहले 2020 का चुनाव में तेजस्वी कहा था कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं 10 लाख लोग का रोजगार दूंगा। इस पर हमारे पलटू भैया, जिनको कहते हैं नीतीश भैया, पलटू कुमार कहिए, नीतीश भैया कहिए, हम लोग 80 से जानते हैं नीतीश कुमार जी के। ऐसा झोला लटका के हिया ले आते थे 89 नंबर फ्लैट में। सच्चाई है, लालू जी का वो फ्लैट था, विधायक थे। वो ड्रामा करते हैं, कभी इसको मिलाएंगे, कभी उसको मिलाएंगे। 10% लोग को मिला के उस सत्ता पर काबिज है। अब जाने वाले हैं, अब तो उनका विदाई है, उनका भी विदाई है।
2020 में कहे थे कि कहाँ से नौकरी देगा, रुपयावा कहाँ से देगा, बापवा कहाँ से लियाएगा कि जेलवा में से लियाएगा। 17 महीना किसी कारण से समय मिला, तेजस्वी को समय मिला 17 महीना। 32 साल का छोकरा जो कहा था कि बाप कौन से लाएगा, कहाँ से लाएगा, उसके हाथ से, उसके कलम से ऐसे कलम पकड़ के लिखवा के 5 लाख लोग को नौकरी दिया। तो बताओ भाई, तू पत्रकार हो, 17 महीना में 5 लाख, 60 महीना का एक सच होता है ना, 60 महीना तो जोड़ लो। अगर 5 साल का सरकार बनता तो 20 लाख नौकरी देगा, 20 लाख नौकरी देगा, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। पूरा पूर्ण विश्वास है तेजस्वी। कि देंगे, तेजस्वी भैया जॉब देंगे, पूरा पूर्ण विश्वास है हम एगो लोग। गांव के कहानी है। गांव में माँ बहन लोग कहता है, गांव के सामाजिक लोग, हम लोग गांव से परविश रखते हैं, गांव में रहते हैं, कहता है लोग, गांव के माँ बहन लोग कि लड़का बाथरूम करते बच्चा चिन्हा जाता है। लड़का बाथरूम करते माने गाँवी भाषा में कहा कि लड़का होगते चिन्हा जाता है। कुर्सी पकड़ा, जो कहा वो कर दिया, लोगों का विश्वास हो गया। बात समझ रहे हैं? अरे ये तो ये है, अभी तो पूरा बिहार जीतेगा, 25 में भी सरकार बनेगा, सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। बोल दिए, ठीक है, लगातार एनडीए कह रहे हैं कि 40 सीट बिहार का जीतेंगे। अब क्या क्या बोला? लगता एनडीए है? बोला। एनडीए बोल रहा है। कहाँ से जीतेगा? तो अब क्या लग रहा है, एक तेजस्वी तो से लोग परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में अभी भी आप देख रहे हैं कि तेजस्वी और मुकेश सहनी के सिवाय तीसरे कोई नेता बड़े नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक। ऐसे में तेजस्वी अपने बलबूते इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दिलाएंगे? तेजस्वी पूरे 40 में 40 तेजस्वी यादव। आदमी से कुछ नहीं होता। ये अभी है ना, ये 50 आदमी खड़ा है, 50 आदमी तलवार लेके घूम रहा है। इस पर 10 को लोग कलम लेके घूमेगा ना, कलम 50 पे भारी पड़ेगा। ये जो बहुत गढ़ू बात है, ये घूमने से क्या होगा? 22 को हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं। अरे क्या किया है मोदी जी? 10 साल में क्या किए? बताओ, तू 15 लाख रुपया कहिया मिली हो? ए मोदी जी, 2 करोड़ नौकरिया कहिया मिली? कब मिलेगा सर? ए मोदी जी, अब एक बार ए मोदी जी, फुलमामा के नाम पर अब जीत गए, फुलमामा का नाम पर जीत गए। वो 40 को नौजवान को कौन मारा? आइडेक्स कौन लाया? आज तक अब बताए नहीं। इसका मतलब है कि आपने मारा, आपने मरवाया चुनाव जीतने के लिए। कितना भरोसा है तेजस्वी यादव पे? पूरा विश्वास है तेजस्वी यादव पूरा पर। पूर्ण विश्वास है हम लोग। सारण की जनता क्या करेगी? यार पूरा दमा चुपचाप लंटेन 4 लाख छाप रोहिणी दीदी के जिता 4 लाख वोटों से रोहिणी दीदी जीत रही है। 4 लाख रोटी कोर्ट चले गए हैं, इन पर वो से कोई दिक्कत नहीं है। रोहिणी जमानत दीदी जब्त हो जाएगा, राजीव प्रताप रूडी का जमानत जब्त हो जाएगा। 4 लाख वोटों से रोहिणी दीदी जीत रही है। बिहार से बौखलाहट होकर कोर्ट चले गए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उनको जाने से कुछ होने वाला नहीं है। सारण की जनता मन अब इस बार बना चुकी है कि हमको पूर्ण रोहिणी आचार्य जी को लाना है और लालू जी को जो कर्म भूमि है उसको मजबूत करना है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये सारण की जनता है और इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को हर हाल में जिताने के लिए कटिबद्ध है और 4 लाख से अधिक मतों से उन्हें जिताने का प्रयास करेगी। सोनपुर से दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।